नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आएगी और अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दीदी, तुम क्यों इस अनचाहे रिश्ते में बंधी हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ भी नहीं चाहती कि तुम इस रिश्ते में बंधी रहो। ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी कैसे काट पाओगे तुम? इधर शोभित अपनी बहन से फ़ोन पर बातें कर रहा था और उधर किंजल अपने किचन में जल भुन जा रही थी। शोभित की बड़ी बहन जो कि दूसरे शहर में थी और पति द्वारा धोखा खाए हुए थी। सौम्य के पति का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था और वो सौम्य को तलाक देने के लिए कह रहा था, लेकिन सौम्य अपने पति से तलाक नहीं लेना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि सौम्य अपने पाँव पर खड़ी नहीं थी। सौम्य भी अच्छी कंपनी पर जॉब कर रही थी, लेकिन वो बस बच्चों की वजह से तलाक नहीं लेना चाह रही थी। इसी बारे में शोभित सौम्य को समझा रहा था। जैसे ही शोभित ने फ़ोन रखा, किंजल चिल्ला उठी, क्यों तुम बार बार दीदी को तलाक लेने के लिए मजबूर कर रहे हो? अरे, जैसा चल रहा है चलने दो ना। दीदी भी थोड़ा बहुत एडजस्ट नहीं कर सकती हैं क्या? कैसी बातें करती हो किंजल? तुम दीदी को इस रिश्ते में एडजस्ट करने की बातें कर रही हो? अरे, पापा की मृत्यु के बाद दीदी ने ही मुझे और मेरी माँ को संभाला है। उसी ने ही मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं पापा का बिजनेस इतने अच्छे तरीके से संभाल पा रहा हूँ। शोभित गुस्से से कह रहा था। अरे, मानती हूँ कि दीदी ने आपको और माँ को संभाला है, लेकिन अब दीदी की शादी हो गई है, उनके 2 बच्चे हैं। उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो। वो यहाँ आकर क्या करेंगी? क्यों बार बार उन्हें तलाक देने के लिए मजबूर कर रहे हो और यहाँ आने के लिए कह रहे हो? अरे, वो खुद इस रिश्ते को निभाना चाह रही हैं, तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो खुश है। किंजल चीखते हुए शोभित से कही जा रही थी। दरअसल किंजल एक मध्यम परिवार से आई थी और ससुराल में शोभित पूरी जायदाद का अकेला वारिस था। अब किंजल को हमेशा ये डर सताता कि कहीं सौम्य दीदी तलाक लेकर यहाँ ना आ जाए और शोभित से जायदाद में हिस्सा ना मांग ले। जबकि सौम्य ने कभी भी अपने भाई से जायदाद के बारे में कभी भी बात नहीं की, क्योंकि सौम्य खुद अपने पाँव पर खड़ी थी और इतनी आत्मनिर्भर थी कि अपने 2 बच्चों को आसानी से पाल सके। किंजल की बातों से शोभित की भौहें गुस्से से तन गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है किंजल? कैसी बातें कर रही हो? मुझे पता है कि तुम इस चीज़ से डरती हो कि दीदी कहीं जायदाद में अपना हिस्सा ना मांग ले, लेकिन याद रखो, पिता की जायदाद पर बेटियों का भी अधिकार है और तुम कौन होती हो रोकने वाली? अगर दीदी अपना हिस्सा मांगे तो मैं खुशी खुशी उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। और एक औरत होकर तुम ये कह रही हो कि दीदी खुश है उस रिश्ते में? अरे, वो उस आदमी के साथ केवल इसलिए रह रही हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को हर हाल में एक अच्छा माहौल देना चाहती है, चाहे वह कितनी भी आत्मनिर्भर क्यों न हो। लेकिन आत्मनिर्भर होने के साथ साथ एक माँ भी होती है, इसलिए बच्चों के खातिर अपने धोखेबाज पति के साथ भी एडजस्ट करने को तैयार है। लेकिन मैं अपनी दीदी को और एडजस्ट करने नहीं देना चाहता, समझी तुम? कहकर शोभित घर से निकल गया। शोभित ने सौम्य को धोखेबाज इंसान से छुटकारा दिलाया और कुछ दिनों बाद अपने शहर ले आया। सौम्य को यहाँ पर भी अच्छी नौकरी मिल गई। राखी वाले दिन शोभित ने सौम्य से कहा, दीदी, पिताजी ने जो कुछ भी कमाया है वह हम दोनों का आधा आधा है। आपको जब भी ज़रूरत होगी आप अपना हिस्सा मांग सकती हो, लेकिन बस दिलों में खटास मत आने देना। मुझे तेरे साथ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए भाई।
भाई बहन का नाता प्रेम व स्नेह का होता है। इस रिश्ते में हमारा बचपन कैद होता है, जिसे हमने बेफिक्र होकर पूरे आनंद से जिया है। बस भगवान करे हमारे इस रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे, कहकर सौम्य ने शोभित को गले लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।